हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 फाइंड फर्स्ट x का पावर 9, सेकेंड है x का पावर 12। तो यहाँ पर देखिए हमें ये चीज गिवन दिया है। यहाँ पर x की वैल्यू दी है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले में हमें x टू द पावर 9 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरे में x टू द पावर 12 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। पर हमें ये x की वैल्यू दी हुई है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, x का पावर 9, हमें ये निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्या निकालेंगे, x का पावर 12। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, ये जो गिवन दिया है ना, ये गिवन है हमारा, हम क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किससे इंटू होगा, x से इंटू होगा, इक्वल टू 1 किससे इंटू होगा, ये पूरे रूट 5 माइनस 1 से, तो ये तो इतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1, ये आया। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2x और ये माइनस 1 जो है ना, हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये रूट 5 यहीं पे रहेगा। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये मानिए इसको इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। तो स्क्वायरिंग करना है तो आप इस तरह से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए बीच में प्लस है, ये दो टर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये सब फॉर्मूले अक्सर यूज होते रहते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको a मानिए और 1 को b मानिए। तो a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 1, फिर 1 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। और ये देखिए ये रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, और ये क्या है 1, और ये प्लस 5 को भी आप इधर शिफ्ट कर दीजिए एलएचएस में, तो माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ आरएचएस में क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 1 में से 5 ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कॉमन निकाल लीजिए 4, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 4 इंटू में 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 0.4 0। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों टर्म को ना आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो -1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए बी, यस बी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा पेज हम ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमने पेज ऊपर किया, हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना x का पावर 9, ठीक है। क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन बी में स्क्वायरिंग करेंगे। तो इक्वेशन बी के एक्स स्क्वायर और ये है 1 माइनस एक्स, हमें स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, तो इस तरीके से होल स्क्वायर लगा दीजिए दोनों साइड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स और ये पावर 2, ये पावर 2 4 हो गया ना, एक्स का पावर 4 इक्वल टू, अब ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, के बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन बी क्या वैल्यू दी है 1 माइनस एक्स। तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, ये देखिए पहले तो ये प्लस लगाइए यहाँ पर, इसके जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स। किससे लिया है, फ्रॉम इक्वेशन बी से। इक्वेशन बी क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और -2x माइनस एक्स माइनस 3x हुआ ना, -3x। तो अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं हम यहाँ पर इस पेज को मैंने थोड़ा ऊपर किया, तो इसको आप मान लीजिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा हटाऊँ, ये आप इसको क्या कीजिए, सर्कल करके इसको इक्वेशन सी मान लीजिए, इक्वेशन सी। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सी में अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। इक्वेशन सी के एक्स का पावर 4 इक्वल टू 2 माइनस 3x, यही है। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कर दीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और बीच में माइनस और 3x है, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला रहेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, a स्क्वायर का क्या होगा 4 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4, देखिए 2ab ना 4 3 12x, यस, और 3 3 जा 9x स्क्वायर, ये आया हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा x, और ये 4 और ये 2 इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हुआ, इक्वल टू ये क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए ये 4, अच्छा इसको 4 लिखिए 4 माइनस ये क्या है आपका माइनस 12x है, प्लस ये क्या है आपका 9। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला है, इक्वेशन बी हमारा क्या है, ये देखिए इक्वेशन बी, इसका यूज हो रहा है बार बार, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन बी है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, तो हम इसको रख लेते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल जो है ना कम हो जाएगा, मतलब एक्स का जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और दिखा दो, यस यही है यही है। तो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12x प्लस, अब देखिए 9 से दोनों इंटू होगा तो 9 माइनस 9x, ये हुआ। तो x का पावर 8 क्या हुआ हमारे पास, ये देखिए ये 4 और ये 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ यस 13 हुआ, और यस माइनस 12x और माइनस 9x, ये क्या हो जाएगा आपका 9 10 11 21x, ये आया हमारे पास। तो ये x का पावर 8 आया, आया ना x का पावर 8, ठीक है। देखिए क्या फाइंड करना है, x का पावर 9 फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन आप डी मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x इन बोथ साइड, इन बोथ साइड इन इक्वेशन डी। हम x जो है ना दोनों साइड इंटू करेंगे, तो x क्यों इंटू कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारा इक्वेशन डी है x का पावर 8 इक्वल टू 13 माइनस 21x। अब देखिए x इंटू करने के लिए मैंने कहा ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड आप x इंटू कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये दो टर्म है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के तब इंटू कीजिए, ठीक है, ये हुआ। अब ऐसा क्यों मैंने किया, तो यहाँ पर रिश्ते x का पावर क्या है, यहाँ पर इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है, यहाँ पर x है इसका पावर 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 8 क्या हो गया 9 हुआ, इसीलिए हमने इस इक्वेशन डी में x जो है दोनों साइड इंटू किया है, ठीक है, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये x से ये दोनों इंटू होगा तो 13 को x से इंटू करेंगे तो 13x आएगा, माइनस 21x को आप x से इंटू करेंगे तो 21x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 13x माइनस 21। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इसके साथ इंटू में है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मैं हम लोग निकाल चुके हैं, मैं आपको पेज नीचे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, शुरू में ही हमने निकाला था इक्वेशन बी 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो हम इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स रख दिया यहाँ पर। तो एक्स का पावर 9 ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 13x यहाँ पे लिखिए, माइनस, अब देखिए 21 को 1 से इंटू करेंगे तो 21 होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 और ये x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 13x है और ये 21x है, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 3 1 4, ये 34x है माइनस, और ये क्या है आपका 21, तो x का पावर 9 ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमें वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर ये x दिया हुआ है, ये x इंटू है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई गिवन क्वेश्चन में √5 माइनस 1/2, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस x की जगह रख देंगे, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x का पावर 9 इक्वल टू ये 34 यहाँ पे लिखिए, और इसके साथ x इंटू में है इंटू, और x की वैल्यू कितनी दी हुई, ये दी हुई, तो √5 माइनस 1/2 ऐसे लिख दिया, और ये क्या माइनस 21। ये आपको समझ में आया, तो x का पावर 9 क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, पहले 2 1 2 2 7 14, ये कट गया यहाँ से, तो 17, और बच क्या रहा है √5 माइनस 1, ठीक है, माइनस 21। तो ये क्या हो जाएगा, अब 17 से ये दोनों इंटू करिए तो ये हो जाएगा 17 √5 माइनस 17 बन जाए 17, और ये क्या माइनस 21 इक्वल टू ये हो जाएगा 17 √5, और यहाँ पे देखिए ये है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आप 17 में क्या इंटू करेंगे 21 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -8 और 3 यस 38। तो आप देख सकते हैं यहाँ x का पावर 9 का वैल्यू क्या है, पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ, यहाँ देख सकते हैं x का पावर 9 कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 17 √5 माइनस 38। तो ये एक आंसर आ गया हमारा x का पावर 9। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, x का पावर 12 दिखा सकती हूँ मैं आपको, यहाँ पेज नीचे करके हमें अब सेकंड क्या फाइंड करना है, ये देखिए मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए ये x का पावर ये तो हमने निकाल लिया,
ये हमने निकाल लिया। अब हमको ये फाइंड करना है x का पावर 12। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 12 जो है इसको हमको निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये पावर 4 और ये पावर 8 ये दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं, पावर एंड एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, तो 4 प्लस 8 12 हो गया। तो हमने आखिर x का पावर 12 को x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 8 क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि देखिए हमने ये दोनों निकाला है, x का पावर 4 भी x का पावर 8 भी, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर पेज ऊपर करके, देखिए ये है आपका x का पावर 4, ये देखिए इक्वेशन सी क्या है, x का पावर 4, x का पावर 4 है 2 माइनस 3x, ठीक है, ये x का पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। और x का पावर 8 भी हमने निकाल दिया है, मैं पेज थोड़ा नीचे करके दिखाऊं, x ये देखिए x का पावर 8 ये है, देखिए x का पावर 8 क्या है 13 माइनस 21x, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे करके लिख दूं, x का पावर 8 क्या आया है, x का पावर 8 आया है 13 माइनस और क्या है, ये सब निकला हुआ है, ठीक है ना, तो बस दोनों को इंटू कर दिए 13 माइनस 21x, 13 माइनस 21x ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, पेज को थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वेशन, तो x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 8, भाई LHS को LHS से इंटू करेंगे इक्वल टू RHS, ये RHS इनको एक साथ इंटू करेंगे तो 2 माइनस 3x ये हो गया, और दूसरा क्या है इक्वेशन का RHS 13 माइनस 21x कर दिया इंटू। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 8 प्लस ये 4 और ऐड हो गया तो 12 हुआ, यही हमें फाइंड करना है इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो इनके बीच में इंटू का साइन है तो कैसे करेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखिए और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके साथ इंटू में लिख दीजिए, लिख दिया। अब ये क्या है माइनस 3x, अब ये अगेन ये वाला ब्रैकेट जो है इसके साथ इनटू में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, x का पावर 12 इक्वल टू, अब इंटू कीजिए, देखिए 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 2 से ये दोनों इंटू होगा तो 2 से यस ये आया, अब 2 को 21 से तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4 x लगा दीजिए, फिर ये क्या माइनस, अब 3x है और उसको 13 से इंटू कीजिए तो 13 3 जा क्या होता है 39x, 39x यस यही होगा, और ये माइनस और ये माइनस, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अब 3 को 3x को 21x से इंटू करना, देखिए ये x नीचे लिखा है तो 21 3 जा कितना होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यही होगा ना, देखिए यस, और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो देखिए x का पावर 12 इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है 26 यहाँ पे लिखिए, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 42 और 39 ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 42 है ना, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाइए, 9 10 11 और ये हो जाएगा 4 81 हो जाएगा, 81x यहाँ पे फिर से देख लीजिए 39 49 10 11 यस सही है, और ये क्या है प्लस 63x स्क्वायर ये है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x का पावर 12 इक्वल टू ये क्या है 26 है माइनस ये आपका 81x प्लस ये क्या है 63। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये है ना 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स रख देते हैं हम, ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज मैंने ऊपर किया तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x का पावर 12 इक्वल टू ये है 26 माइनस 81x प्लस 63 को 1 से इंटू कीजिए 63 माइनस 63 और x क्या हो जाएगा इंटू करने पर ये आएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 12 इक्वल टू, अब देखिए ये 26 और ये 63 दोनों का प्लस साइन है, दोनों ऐड कर लीजिए, तो देखिए 6 7 8 9 हो गया, ठीक है, और ये 6 7 8 ये हो गया। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो माइनस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसमें 81 ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 314, ठीक है, और 8 और 6 14 हो गया 9 10 यस, और x ये आया हमारे पास, तो x का पावर 12 क्या हो जाएगा 89 माइनस 144, और x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, गिवन क्या है √5 माइनस 1/2, और ये इंटू में है इसके साथ 144 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू √5 माइनस 1/2 ये लिख देंगे, ठीक है। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, ये हुआ, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए x का पावर 12 इक्वल टू 89, अब देखिए ये कट जाएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 तो माइनस 72, और ये क्या है √5 माइनस 1, तो x का पावर 12 क्या आया 89 माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा 72 √5, और ये माइनस प्लस तो यहाँ 72 आएगा इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों ऐड कर लीजिए आप, ठीक है ना, तो देखिए ऐड ही करेंगे ना यस, तो 89 यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो 9 10 11 1,
ठीक है। अब ये 8 8 ये क्या हो जाएगा 16, 161 माइनस और ये क्या है 72√5। तो आप देख सकते हैं x के पावर 12 की वैल्यू क्या आ रही है 161 माइनस 72√5। ये भी हमने सेकंड भी निकाल दिया और फर्स्ट भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा क्या आया था, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं किधर है हमारा, ये देखिए x का पावर हमने क्या निकाला था 9 ना, ये देखिए सबसे नीचे, ये देखिए ये x का पावर 9 निकाल दिया और इधर आपका x का पावर ये 12 निकाल दिया। तो फर्स्ट सेकंड दोनों मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में